बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रश उस्मान की एपिसोड नंबर 182 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं और आने वाली किस्त में सबसे बड़ा सस्पेंस यही होने वाला है कि क्या हलीमा को तमाम हकीकत का पता चल जाएगा या नहीं। लास्ट एपिसोड को देखने के बाद बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि हलीमा को तमाम हकीकत का पता चल जाएगा, लेकिन इस ट्रेलर को देखने के बाद ऐसा अंदाजा होता है कि सोफिया अभी भी किसी न किसी किस्म की चाल चलती हुई नजर आएगी और हो सकता है कि हलीमा को वो अभी भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करे। खैर, लास्ट एपिसोड में हमने सोफिया की दुख भरी दास्तान भी सुनी जिसमें उसने अपने दर्द का जिक्र किया और कुछ लोग जो है वो इसी बारे में कह रहे थे कि विलन्स जो है वो हमेशा हीरोज बनाते हैं। तो सोफिया के केस में ऐसा नहीं था। सोफिया पहले भी बुरी ही थी। हाँ, उसके साथ एक बुरा वाकया पेश आया, लेकिन उसके बाद और उससे पहले उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी पहले भी वो बुरी थी और अभी भी वो बुरे ही काम कर रही है। अभी बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम हिस्ट्री विद उसामा है तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में भी मजीद वीडियोस मिलती रहे। बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Ben can versem de ahdimden asla geri durmam. ट्रेलर के पहले ही सीन में ओस्मान बे यहाँ पर कुछ सोचते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि ओस्मान बे क्या बात सोच रहे होंगे और हो सकता है बाला खातून को बचाने के हवाले से सोच रहे हों। और दूसरे सीन में हम देख सकते हैं कि ओस्मान बे अपने लोगों के सामने मौजूद हैं और ओस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि चाहे मैं जान ही क्यों ना दे दूं, लेकिन मैं अपने वादे से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। यानी चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन अपने दावे से हम पीछे नहीं हटेंगे या अपने मकसद से। Vakti geldiğinde onlara yaşarken cehennem azabını yaşatacağız. इस सीन में हम एक जानब बाला खातून को देख सकते हैं जो कि सोफिया पर हमला करने वाली है। तो सबसे पहले तो ये चीज देखनी होगी कि बाला खातून इस तरह के बाज़ंतीनी सिपाही के लिबास में कैसे सोफिया के करीब पहुंची। और दूसरी जानब ओस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि जब वक्त आएगा तो हम इन तमाम लोगों को जिंदा होते हुए जहन्नम का मजा चखाएंगे। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या चीज दिखाई जाती है। Kızıma götüreceksin. Nereye? Sen ne söylemek istedin? Yoksa Halime ben mi? यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जब बाला खातून सोफिया को पकड़ती हैं और उनसे पूछती हैं कि तुम मेरी बेटी तक मुझे लेकर जाओगी और चलो, तो उस पर भी हलीमा ये तमाम मंजर को देख रही है और उसके साथ साथ यहाँ पर बाला खातून को हो सकता है उसी कमरे में लेकर जाया जाए जहाँ पर हलीमा को बचपन में सोफिया ने रखा था। और हलीमा अभी भी सोफिया से ही शायद ये बात पूछ रही हैं कि क्या आप ये कहना चाहती थी कि हलीमा मैं हूँ, या ये भी हो सकता है कि हलीमा खुद से ये बात बोल रही हो। Annemle babamın en sevdiği şey sizi hep böyle bir arada görmekti. एक जानब यहाँ पर हम ओस्मान बे को देख सकते हैं जो कि अपने सिपाहियों के साथ काफिरों को शिकस्त देने के लिए किसी न किसी हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। और दूसरी जानब ओस्मान बे के बच्चों और बहुओं को हम देख सकते हैं जहाँ पर गोंजा खातून ये बात बोल रही हैं कि मेरे वालिदैन की सबसे पसंदीदा चीज जो वो देखना चाहेंगे वो अपने बच्चों को एक साथ इस तरह से इकट्ठे देखना होगा। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या चीज दिखाई जाती है। Her daim böyle birlik olacağız. İnandığımız dava için savaşmaya devam edeceğiz. गोंजा खातून की बात का जवाब देते हुए ओरहान बे ये बात बोल रहे हैं कि हम हमेशा ऐसे ही इकट्ठे रहेंगे, यानी मिलकर रहेंगे। और उसके बाद वो ये बात बोल रही हैं कि हम जिस मकसद पर या जिस दावे पर यकीन रखते हैं हम उसके लिए हमेशा लड़ते रहेंगे या जिहाद करते रहेंगे। और उसके बाद हम ओरहान बे को देख सकते हैं जो कि सोफिया पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हम मंगोलों के साथ और बाज़ंतीनियों के साथ एक्शन सीन्स को देख सकते हैं जहाँ पर पहले हम जरकुताई बे को देख सकते हैं
जो कि मंगोल सिपाहियों के साथ लड़ रहे हैं, और दूसरी जानब बोरान बे को देख सकते हैं जो अपने सिपाहियों को मोटिवेट करते हुए भी नजर आ रहे हैं, और उसके साथ साथ ओस्मान बे भी नजर आ रहे हैं जो कि बाला खातून तक पहुंच चुके हैं, और बाला खातून ओस्मान बे को देखकर ओस्मान बे का नाम ही पुकार रही हैं। तो बाला खातून को ऐसे जिंदा देखकर ओस्मान बे भी पहले बाला खातून का नाम ही पुकार रहे हैं, और उसके बाद बाला खातून ये बात बोल रही हैं कि क्या आप वाकई में आ गए हैं, यानी मुझे बचाने के लिए आ गए हैं। जिस पर ओस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि क्या मैं आपको कभी भी ऐसे छोड़ सकता हूँ, यानी कि इस हालत में आपको रहने दे सकता हूँ कि आप काफिरों की कैद में रहें या इस तरह की हालत में रहें। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या चीज दिखाई जाती है। Senin yüreğini dişlerimle sökeceğim. ओस्मान बे की बात का जवाब देते हुए बाला खातून ने यही बात बोली कि आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, यानी ऐसी हालत में नहीं रहने देंगे। और उसके बाद वहीं पर उलुगान भी मौजूद है, और उलुगान ये बात बोल रहा है कि मैं आपके दिल को अपने दांतों से चबाऊंगा। और उसके बाद ओस्मान बे की जानब हमला करने के लिए आता है, लेकिन ओस्मान बे जो खुफिया रास्ता होता है उसको बंद कर देते हैं जेल की सलाखों के साथ, तो उस पर उलुगान ओस्मान बे तक नहीं पहुंच सकता। Sofya! Osman, bulduk evladımızı. Gördünüz, son yüz. यहाँ पर सोफिया किसी लड़की को साथ लेकर भाग रही होती है, और मुझे नहीं लगता कि ये लड़की हलीमा होगी, क्योंकि सोफिया कोई ना कोई चाल लाजमी चलेगी ताकि ओस्मान बे और बाला खातून को मजीद इसी तरह से बेवकूफ़ बनाया जा सके। और बाला खातून सोफिया को रोककर ओस्मान बे से यही बात बोल रही हैं कि ओस्मान बे देखें, हमने अपनी बच्ची को ढूंढ लिया है। और उसके बाद सोफिया ये बात बोल रही है कि जो चेहरा आप आखिरी दफा देखेंगे, तो देखते हैं कि इससे आगे सोफिया क्या बात बोलती है। Halime'ninki olacak. ट्रेलर के लास्ट सीन में सोफिया अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रही है कि जो चेहरा आप आखिरी दफा देखेंगे वो हलीमे का होगा, और उस पर वो निकाब हटाती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये लड़की हलीमा नहीं होगी, ये कोई और लड़की होगी ताकि ओस्मान बे को धोखा दिया जा सके। और ओस्मान बे भी यही कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में हमें मजीद क्या चीजें देखने को मिलेंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।